नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। सरकार ने सासाराम के बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना शुरू की है। इससे बिजली बिल खत्म होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता 28 फरवरी तक सुविधा ऐप या प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रोहतास में लगभग 97,773 परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी बिजली पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक राहत मिलेगी। रोहतास के उखड़ी गोला में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक अब्दुल हयात अंसारी के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया है कि हुकानिया और मौलावी के प्रमाण पत्र जांच में जाली पाए गए। शिक्षक ने कार्रवाई की भनक लगते ही एक सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिया था। यह शिक्षक पहले भी विवादों में रहा था। इस कार्रवाई से अन्य फर्जी शिक्षकों में हड़कंप है। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में नगर निकाय प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाने की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उन्हें उनके पूर्व कार्यकाल की याद दिलाकर चुप करा दिया। भाजपा ने जीवेश मिश्रा ने भी इस मांग का समर्थन किया, बताते हुए कि पिछली सरकार में प्रस्ताव कैबिनेट में पास नहीं हुआ था। सरकार ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। उनका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत ई निबंधन पोर्टल पर 400 रुपए का शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट घर आकर प्रक्रिया पूरी करेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी, जिससे बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी और धोखाधड़ी रुकेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने की नीति में बदलाव पर विचार करेगी। वर्तमान में यह सुविधा केवल दुर्घटना से हुई मृत्यु पर लागू है। सरकार अब स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में भी शवों को पैतृक स्थान तक पहुंचाने के लिए विचार कर रही है। यह कदम प्रवासी श्रमिकों को कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक रविंदर कुमार राम की बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मकसद के बाद युवक को भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि यह बच्चा चोरी की अफवाह थी। इंदौर के द्वारिकापुरी में एमबीए छात्रा की हत्या के आरोपी पीयूष धमनुनिया ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि छात्रा को मैगी खिलाने के बाद निवस्त्र कर हाथ पर बांधकर हत्या की। आरोपी के पर्स से एक कबूलनामा भी मिला, जिसमें उसने फांसी की मांग की थी। प्रारंभिक जांच में चैटिंग एक विवाद वजह बताई जा रही है। परिवारकों ने मृतक से नाता तोड़ दिया है। द्वारिका में स्कॉर्पियो हादसे में बेटे साहिल को खोने वाली मां इन्ना माकन ने आरोपी नाबालिग के पिता की माफी ठुकरा दी है। उन्होंने कहा है कि सॉरी से उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मां ने समाज से अपील की है कि नाबालिगों को वाहन न दे, ताकि उनके बेटे की कुर्बानी सबक बने। पुलिस ने नाबालिग के पिता पर लापरवाही और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गुजरात सरकार ने 2026-27 के लिए 4.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 25,587 करोड़ रुपए का सरप्लस है। बजट में विकास, पर्यावरण, ऊर्जा और खेल ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ओलंपिक रेड सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन और हरित पहल के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 5100 लाभार्थियों के खाते में 1-1 लाख रुपए सीधे हस्तांतरित किए। इससे पात्र परिवारों में उनके पक्के घर का सपना साकार होने की उम्मीद जगी है। एडीएम ने निर्माण संबंधी नियम स्पष्ट किए, जिसमें 30 से 45 वर्ग मीटर क्षेत्र में और केवल भूतल पर आरसीसी छत के साथ निर्माण शामिल है। योजना पूरी तरह निःशुल्क है और प्रशासन गुणवत्तापूर्वक आवास सुनिश्चित करेगा। बेंगलोर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 65 वर्षीय सेवानिवृत्त इसरो कर्मचारी नागेश्वर राव ने कथित तौर पर अपनी पत्नी संध्या की गला घोटकर हत्या कर दी। अवल्लाही पुलिस ने बताया कि राव डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। घटना के बाद उन्होंने एक परिचित को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक एस.एन. सुब्बा रेड्डी का
बेलेगपल्ली सीट से चुनाव रद्द कर दिया है। नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी व्यावसायिक संस्थानों की पूरी जानकारी शपथ में नहीं दी थी। जस्टिस NGS कमल की पीठ ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन माना। अमेरिकी सांसद रैनी फाइन ने मुसलमानों की तुलना कुत्ते से करके विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिमी देशों में मुसलमान विरोधी नफरत फैलाने के बीच उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा हुई। डेमोक्रेट और नागरिक अधिनियम समूह ने उन्हें इस्तीफे की मांग की है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार बनी है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं। गण भवन को संग्रहालय में बदलने के बाद उनके अस्थायी निवास को लेकर चर्चा है। जमुना गेस्ट हाउस एक मजबूत विकल्प है, जबकि गुलशन में उनका मौजूदा घर सुरक्षा चुनौतियों के कारण कम उपयुक्त है। सुरक्षा एजेंसियां हेयर रोड पर या मिंटो रोड स्थित क्षेत्र का सुझाव दे रही है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा।